लाइफ एंड फैक्ट्स। घमंडी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का शासन था। वह बहुत ही दयालु राजा थे और उनकी एक बेटी भी थी। राजा के स्वभाव के विपरीत राजकुमारी बहुत ही निर्दयी और घमंडी थी। उस राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उस राजकुमारी को अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था और राजा अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी भी रहते थे। और राजा ने एक दिन एक बड़ा फैसला लिया। मैं अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत परेशान हूँ और अब मैंने एक फैसला लिया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करवाऊँगा। इसलिए मैंने कल सुबह बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े घरानों के राजकुमारों को बुलावा दिया है। और अगली सुबह ही राजा के कहने पर सभी राजकुमार राजमहल में पहुंच गए और उन सभी राजकुमारों में से राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार विक्रम को पसंद किया। राजकुमार विक्रम बहुत ही प्रतापी राजकुमार थे। इसके बाद राजकुमारी को बुलाया गया सभी राजकुमारों से मिलने के लिए। राजकुमारी ने जैसे ही सभी राजकुमारों को देखा तो वह कहने लगी, जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया, बताइए। आओ बेटी आओ, आकर इन सभी राजकुमारों से मिल लो। और हमने इनमें से राजकुमार विक्रम को आपके लिए चुना है। पिताजी, ये किस प्रकार के राजकुमार हैं? मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मुझे इनमें से एक भी राजकुमार पसंद नहीं है और ना ही मुझे राजकुमार विक्रम अच्छे लगे। मैं इनमें से किसी से भी शादी नहीं करूँगी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। राजा अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उन्होंने सभी राजकुमारों से माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने एक फैसला लिया और घोषणा की कि कल सुबह जो भी युवक पहले हमारे राज्य में प्रवेश करेगा उससे ही राजकुमारी का विवाह होगा। अगले दिन सुबह एक भिखारी राजा के उस महल में आया और अपने घोषणा के मुताबिक राजा ने राजकुमारी को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा विवाह इसके साथ होगा। नहीं पिताजी, नहीं, मैं इस भिखारी से विवाह नहीं करूँगी। मुझे ये भिखारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राजा ने राजकुमारी की एक भी बात नहीं मानी और उसका विवाह उसी भिखारी के साथ करवा दिया। विवाह के बाद वह उस भिखारी के साथ चली गई। कुछ समय तक
दोनों एक साथ रहे। राजकुमारी को घर का एक भी काम नहीं आता था और उस भिखारी ने राजकुमारी को राजकुमार विक्रम के घर सेविका बनाकर भेज दिया, क्योंकि वहाँ एक सेविका की आवश्यकता थी और राजकुमार विक्रम की शादी भी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन काम करते वक्त राजकुमारी ने राजकुमार विक्रम को राजमहल में देखा, तो वह राजकुमार को देखते ही समझ गई कि यह तो वही राजकुमार हैं जिनका अपमान मैंने किया था। राजकुमारी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अरे राजकुमार विक्रम, क्या ये आपका महल है? आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने आपका बहुत अपमान किया था और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है। और राजकुमार विक्रम ने राजकुमारी को माफ़ कर दिया और उसे बताया कि वह जिस भिखारी के साथ इतने समय से रह रही हैं वह राजकुमार विक्रम ही हैं और अब वह दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। सीख: हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।